उस घटना स्थल पर जहाँ पर हाल ही में एक पोस्टर डाला था मैंने परसों। जो घटना हुई थी खनसों से पतलोड़ जाने वाली गाड़ी में, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना का जो मुख्य कारण मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा बैंड है, आप देखेंगे बहुत बड़ा बैंड है, और ये सड़क जो है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। और इस बैंड में यहाँ पर मलबा भी गिरा था, जिसे आप देख पा रहे होंगे। ये मलबा आज यहाँ पर साफ हो रहा है, इसको साफ किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर मलबा भी था। और कुछ लोगों का कहना है कि कोई गाड़ी भी यहाँ से आए, उसको पास देने में भी ये घटना हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हम इस बात की पुष्टि तो नहीं करेंगे कि गाड़ी आई कि नहीं आई, या फिर बहुत बड़ा बैंड भी हो सकता है, उससे जो है बैंड करने में गाड़ी यहाँ से नीचे चली गई हो। आप देखेंगे गाड़ी जो है यहाँ से लगभग 100 मीटर ना, 100 मीटर लगभग नीचे गई हुई है। और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और आप देख पाएंगे ये जो सड़क मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस सड़क में यहाँ से दूर दूर तक कहीं भी पैराफिट वगैरह नहीं है। पैराफिट का मतलब जो सेफ्टी वॉल होती है नीचे से है, वो सेफ्टी वॉल बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। आप कैमरामैन से कहूंगा इधर दिखाएंगे जरा आगे। हालांकि थोड़ा सा कहीं कहीं पर पूरी सड़क में हम आए, ये देवली वाली रोड हुई ना, हाँ, खनसू पतलोड वाली रोड हुई, पूरी सड़क में जब हम आए तो बहुत कम स्थान ऐसे थे जहाँ पर सेफ्टी वॉल लगी हो। अगर यहाँ पर सेफ्टी वॉल लगी होती या फिर लोहे के एंगल वगैरह लगे होते तो शायद थोड़ा बचत हो जाती। आप देख पाएंगे गाड़ी बहुत नीचे गई हुई है, 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और मैं आपको पुनः ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मलबा आया है, ये मलबा आज वर्तमान समय में ये साफ किया जा रहा है। ये मलबा आज आज साफ हो रहा है। हम यहाँ के प्रधान जी से भी बात करेंगे, जो वर्तमान समय में पतलोड के ग्राम प्रधान है। सर, कितने लोगों की हताहत होने की खबर अभी तक आपको मिल पाई? उसमें ऑन द स्पॉट 6 लोग हुए थे। उसके बाद आपके एक रास्ते में ले जाते हुए एक 7वें व्यक्ति की मौत हुई थी। अच्छा, हाँ, और उसमें 7 घायल हैं। क्या कारण बताया जा रहा है एक्सीडेंट का? आपको क्या लगता है अगर ये पैराफिट होते यहाँ पर, अगर बनी होती सेफ्टी वॉल, तो बिल्कुल, एक्सीडेंट से बिल्कुल बच? हमारे उनके लोक निर्माण विभाग के उनसे बात भी हुई, तो हमने ये भी बात की कि देखो, आप जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लगाइए ना। अगर सीधी रोड पे लगाते तो उससे कोई औचित्य नहीं होता। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे मलबा साफ करना है, जहाँ पैराफिट बनने हैं, वहाँ पे बनाइए ना। जो वर्तमान में भी जो निर्माण हो रहे हैं, वो घटिया तरीके से हो रहे हैं, वो सही नहीं हो रहा है। हम उसकी हम निंदा करेंगे। हम जिलाधिकारी महोदय से हमने बात हुई, तो हमने कहा कि ऐसे जो आप लगा रहे हैं पैराफिट, ये कोई औचित्य नहीं रहेगा। पूरी सड़क है, आपको लगता है कि वास्तव में ये सड़क के अंतर्गत पूरे, जब हम नाई से इधर को आते हैं हुँ। और खनसू पतलोड तक जाते हैं, तो आपको लगता है कि हर प्रत्येक जगह ये पैराफिट वगैरह लगनी चाहिए? बिल्कुल, वैसा बिल्कुल मुझे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी विषय में मेरी इनके अच्छे अभियंता महोदय से बात हुई, तो उनसे मैंने बताया कि उस सड़क पे अभी रोड पे मलबे पड़े हुए हैं। पेड़ वैसे जैसे 10 पड़े हैं, तो वैसे ही पड़े हैं, इसी मलबे के लोग आ रहे हैं। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएँ होने की संभावना है। प्रशासन पता नहीं कब चेतेगा, हमें समझ में ये नहीं आ रही है, बताने के बावजूद भी। कहीं ना कहीं जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है। तो टैक्स पेयर्स के पैसे से जिन सड़कों का निर्माण होता है, उन सड़कों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की होती है। और सरकार से हम लोग शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप एक्सपायर हो गए, वो बच्चे तो अनाथ हो गए। हालांकि सरकार उनको मुआवजा बेहतर दे, इसकी हम मांग भी करेंगे और अपना मांग पत्र भी देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जिन माँ-बाप को वो बच्चे खो चुके हैं, उनको पुनः वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार जो है विशेष अभियान चलाकर पहाड़ के क्षेत्रों में, खासकर ओखलकांडा से लेकर के नाई भिड़ापानी तक, गौनियारो रोड, कई सारी सड़कें ऐसी हैं गाँव में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर इसकी सख्त आवश्यकता है। अगर इस तरीके के पैराफिट नहीं बनेंगे तो भविष्य में जो है अन्य घटनाएँ भी हो सकती हैं। तो ये थे हमारे साथ निर्मल मटियाली जी, जो अभी ग्राम प्रधान जी हैं और प्रधान संगठन के ओखलकांडा के अध्यक्ष भी हैं। अब हम जाएँगे, हमारे पूर्व प्रधान जी हमारे साथ हैं, नंदलाल जी कोटली से। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस घटनाओं को रोका जा सकता है? देखिए, हमारी जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन यदि सही ढंग से कार्ययोजनाएँ बन के नीचे को आती हैं। अब कार्ययोजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन ही नहीं किया जाएगा, तो अब ये तो मुझे भी पता नहीं है कि रोड के लिए क्या इश्यू है, क्या नहीं है। अब यहाँ पे इतने सारे लोगों की कैज़ुअल्टी हो गई है, बेचारे उनके माँ, उनके बच्चे कैसे रो रहे होंगे, कितनी मय ये परिस्थिति है। तो समझ ये अब वो जिस अधिकारी के अंतर्गत, जिस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये रोड निर्माणाधीन है, पीडब्ल्यूडी के तहत आप बता रहे हैं, तो आप यदि उनके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो सोचें कि यार जिस प्रकार के बच्चे आज अनाथ हो गए हैं, उनके भी वो बच्चे हैं। ये इतनी सोच हमने अंदर वो अगर कर्मचारी भी लाएगा ना, तो ये सुधार हो जाएँगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा।
आप नीचे वो गाड़ी दिखाएंगे, जो लोग मौत की घाट उतरे, उनके परिजनों के ऊपर क्या बीत रही होगी, और खुद जो गाड़ी चला रहे थे उनका भी पता लगा कि उनकी भी मौत होगी। एक परिवार के 3 लोगों की, ऐसा है ना, 3 लोगों की मौत होगी एक परिवार से 3 लोगों की मौत होगी। पूरा परिवार देखिए आप किस तरीके से रहेगा। और आपको मैं पुनः इधर एक बार और दिखा दीजिएगा, आज ही इसको जो है ये मलबा जो है हटाया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। आज ही मलबा हट रहा है, अगर पहले ये मलबा हट गया होता तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि परिवार को मुआवजा मिले, बेहतर मुआवजा मिले, ताकि उनके बच्चों के पठन-पाठन का जो कार्य है वो सरकार वहन करे, क्योंकि वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। सरकार की कमियों से, प्रशासन की कमियों से, लोक निर्माण विभाग की कमी से, क्योंकि पैराफिट बना होता तो दुर्घटना होने से बचा जा सकता था। उन बच्चों के पढ़ाने-लिखाने तक की ज़िम्मेदारी सरकार उठाए, ये हम सरकार से मांग करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग डीएम साहब से इस संबंध में मिलेंगे भी। बहुत-बहुत सरकार से मिलने गए, जिस परिवार के सदस्यों की इस हादसे में मृत्यु हुई है, सबसे पहले गए हम उमेश परगाई जी के यहाँ, जिनके पिताजी की मृत्यु आज से 6 महीने पहले हुई है, और आज उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। उनकी एक बूढ़ी माँ है, लगभग 65 वर्ष की, वो काफ़ी दुखी हैं अपने बेटे की इस मृत्यु से। और जब हम दूसरे परिवार में गए, यानी एक गांव के 4 लोग थे, जब हम दूसरे परिवार में गए, महेश परगाई और उनकी पत्नी पार्वती परगाई, बेटी कविता, इन 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उनके परिजनों ने बताया कि ये जो है विद्यालय से बच्चों की छुट्टियां हो चुकी थी और बच्चों को पहुंचाने घर आ रहे थे। घर आते समय ये हादसा हो गया, और इनके 3 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसमें से 2 बच्चे घर में आ गए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन एक बच्चा हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। उसके बाद एक महेश चंद्र रेखाड़ी जी से, जो मूल रूप से बेताल घाट के हैं, वो टीचर थे और वो यहाँ पर पहले कार्यरत थे, यहाँ पर वो मुलाकात करने आ रहे थे, तो उनकी भी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। एक भुवन भट्ट जी जो गाड़ी चला रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। ममता भट्ट की मृत्यु हो गई, जो बीए कर रही हैं हल्द्वानी से। तो कुल मिलाकर 7 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके बाद हम मिले खष्टी दत्त, जो इसी गाड़ी में सवार थे, वो सबसे पीछे बैठे थे, और जब गाड़ी गिरी तो इतने में वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद रात के 10 बजे वो होश में आए। खष्टी दत्त का कहना था कि बहुत भयानक हादसा था, और वो इस घटना में बाल बचे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि पैराफिट बनाए, जगह जगह जो सड़कें हैं इनका चौड़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने, और पैराफिट तो बहुत ज़रूरी है। अगर पैराफिट नहीं बनेंगे, पैराफिट बनने से कई सारी घटनाओं को रोका जा सकता है।